बहन बेटियों की इज्जत है इसमें मतलब लुट रही है, भारत माता की इज्जत लूटी जा रही है। और बड़ा पीड़ादायक है देश में जहाँ मिट्टी की मूर्त, पत्थर की मूर्ति बना के देवी की, उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। अच्छे अच्छे बस, माथे पे मुकुट, फिर फल चढ़ाए जाते। पत्थर की देवी को तो पूछते हो, ये पाखंडी, क्योंकि इसके आगे पैसा चढ़ता है, उनकी दुकान है, धंधा है। और हमारे देश की हमारी बहन बेटी जो जिंदा बहन बेटी देवियाँ है, जिसे भाभी बोल रहे थे ना, भाभी, तो भक्तों की यहाँ से दीदी भी चली गई। कहाँ चली गई? पाकिस्तान, समझे? वो तो वीज़ा पासपोर्ट तैयार कराएंगी, ये बच्चों को लेके आई, वो बच्चों को छोड़ के चली गई। और जिस अब्दुल्ला को लेके आए तौबा मचाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला ये कर रहे हैं, अब्दुल्ला को देखेंगे, अब्दुल्ला को। अरे अब्दुल्ला को छोड़ो, अंधभक्तों, उसने नसरुल्ला चुन लिया तुम्हारा जीजा। जब मियाँ बीवी की स्वागरात हो जाती है, रात को आइस पाइस धप्पा सारे खेल हैं सब कर लेते हैं। उसके बाद जब पता चलता है काम पक्का हो गया, तो अगले दिन वलीमे की दावत दी जाती है इस खुशी में कि जोड़ मिल गया, जोड़ा दोनों का मिल गया और दोनों का मिलन हो गया, समझे? और तब अगले दिन वलीमे की दावत दी जाती है। ये वलीमे की दावतों का दौर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारी अंजू दीदी का। फिर भी तनहा 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 हूँ मैं, इतने सारे लोग हैं फिर भी तनहा 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 हूँ मैं, जानता हूँ साजिशें रचते हैं पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं। बात ध्यान रखना। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। जिंदाबाद दोस्तों, मैं सौरभ राजपूत और आप सभी देख रहे हैं जिंदाबाद भारत। हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जी हैं। तो राजपूत जी, मैं ये पूछना चाहूँगा इस बार कि जो सीमा हैदर हैं वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, भारत देश आई हमारे, और अब जो है भारत देश से अंजू गई हैं पाकिस्तान, जो उन्हें कहा जा रहा है कि वह वहाँ पे बहुत अच्छे से रह रही हैं, उन्हें रानी की तरह रखा जा रहा है। तो आप इसके बारे में आप क्या विचार रखना चाहेंगे अपने? पहला नंबर तो जिंदाबाद भारत के सभी दर्शकों को जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद भारतवासियों। जैसा कि आज जो देश के अंदर चल रहा है, ये बड़ा सोचनीय विषय है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और आप विचार करें एक बार जब कि एक तरफ सीमा हैदर आती है देश के अंदर बिना वीज़ा पासपोर्ट के बगैर, और 50 दिन गोपनीयता से रहती है, और इसका एंगल बताया जाता है पपजी और लवजी, ठीक है? 50 दिन बिना बताए किसी को, और किसी के घर में रहती है, वो सचिन जो लड़का है उसके घर में रहती है, और गोपनीयता से रहती है। इस 50 दिन के अंदर उसने क्या क्या बीज बोए होंगे ये तो सरकार जाने। और फिर जब वो किसी वकील के पास जाते हैं नकली डॉक्यूमेंट बनवाने या कोई कागजात बनवाने, तो बेचारे वो वकील साहब को मैं सैल्यूट मारना चाहूँगा कि उन्होंने पता चला और उन्होंने पुलिस को सूचना किया कि ये सीमा हैदर है जो पाकिस्तानी है, 50 दिन से ये भारत के अंदर गोपनीय तरीके से रह रही है। तो पुलिस ने उसने कस्टडी में लिया सीमा हैदर को, और लेने के बाद स्थितियाँ बड़ी अलग हुई कि उस महिला को, सीमा हैदर को 2 दिन में हमारे देश के न्यायालय माननीय जो भी जज साहब हैं उन्होंने ऐसी महिला को जमानत दे दी 2 दिन के अंदर। जबकि भारत के अंदर बहुत सारे मुकदमे के छोटे मोटे ऐसे हैं जिनमें देशवासियों के ऊपर भी, जिन्हें 6-6 महीने साल भर जमानत नहीं मिलती है भारत के अंदर। मगर एक पाकिस्तानी महिला जो बिना वीज़ा पासपोर्ट के आई, जिसका घर नहीं, द्वार नहीं, पहचान पत्र नहीं, आधार कार्ड नहीं, राशन कार्ड नहीं, उस महिला को जमानत किस आधार पर दे दी गई, ये सोचने का विषय है। और उसको 2 दिन में जमानत देने के बाद देश के अंदर जिस तरीके से मेन मिस्ट्री मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के कुछ अनभक्तों ने उसको देश की भाभी, सीमा भाभी बोलना शुरू कर दिया, सीमा भाभी दिखाना शुरू कर दिया, और इस तरीके का माहौल बनाया कि जो सीमा भाभी नहीं हो गई, इनकी भारत माता हो गई अनभक्तों। उस वक्त भी मैंने कहा था कि भारत की जनता को, भारत की बहन बेटियों पर क्या असर पड़ेगा जो मेन मिस्ट्री मीडिया है, नेशनल मीडिया जिस तरीके से इसको हाईलाइट कर रही है, इसको हीरोइन बता रही है, ये कौन सा क्रीम लगा रही है, कौन सा पाउडर लगा रही है, आज कौन सी साड़ी पहन रही है, और तो और भक्त गिफ्ट ले लेके पहुँचे वहाँ, आशीर्वाद देने और लेने पहुँचे उसके, और हिंदुओं के नाम पर नौटंकी करी गई कि हिंदू धर्म अपना ली, जबकि कोई हिंदू धर्म नहीं है। और इस तरीके की वहाँ से पाकिस्तान से भी आए तो 4-4 इसके खसम है, 40 बॉयफ्रेंड है। तो भारत में ऐसी महिलाओं को, ये बदमाश महिलाएं, आवारा महिलाएं, समझे नहीं, और ये कहती हैं प्यार नहीं मिला इनको। वहाँ पर नसरुल्ला से 4-4 बच्चे पैदा कर लिए, इसको प्यार नहीं मिला। ये बच्चे जो लाई ये बलात्कार से पैदा किए, बिना तलाक के आ गई,
और इस जो सचिन चुसेला है, ये चुसा हुआ, इससे हलाला कराने आ गई भारत के अंदर। तो इससे क्या होगा माहौल? इससे भारत में गलत असर पड़ा, जिसका जीता जागता सबूत है कि जो भक्तों, जिसे भाभी बोल रहे थे ना, भाभी, तो भक्तों की यहाँ से दीदी भी चली गई। कहाँ चली गई? पाकिस्तान। समझे? वो तो वीज़ा पासपोर्ट तैयार कराएंगी, ये बच्चों को लेके आई, वो बच्चों को छोड़ के चली गई। और जिस अब्दुल्ला को लेके आए, तोबा मचाते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि अब्दुल्ला अब्दुल्ला ये कर रहे हैं, अब्दुल्ला को देखेंगे, अब्दुल्ला को। अरे अब्दुल्ला को छोड़ो, अंधभक्तों, उसने नसरुल्ला चुन लिया, तुम्हारा जीजा, वो नसरुल्ला जो इसके मुंह में प्यार से खिला रहा रसगुल्ला, पाया, चाप, कीमा, कोरमा, नल्ले, भुना, समझे? ये सब चीज़, कबाब, लंबे लंबे कबाब खिला रहा है इसको। और तो और देखो अंधभक्तों, परेशान मत हो, तुम्हारी दीदी गई है, तुम्हारे लिए जीजा ढूंढ लिया। अब्दुल की बात करते थे, नसरुल्ला मिल गया, अब्दुल्ला की जगह नसरुल्ला। तुम घर वापसी करा रहे थे, ये कहाँ चली गई? भक्तों तुम्हारे शासन में। तो इसमें भी मुझे लगता है सरकार का एंगल है। जब लग रहा था कि सीमा भाभी हो रही थी, एक पाकिस्तानी महिला पूरी दुनिया में दिख रही थी कि भारत में से एक महिला आई है, एक जासूस महिला आई है, तो उस दौरान क्या भारतीय जो एनेक्सी, भारत की जो एनेक्सी है, उसको वहाँ पे जो है एम्बेसी, भारत की एम्बेसी, उन्हें यही नहीं पता चला कि पाकिस्तान कब चली गई वीज़ा पासपोर्ट करा के। पर इसमें भारत सरकार का कहीं ना कहीं हाथ है। अंजू को लेके, सीमा को लेके भारत और पाकिस्तान की दोनों हुकूमतें मिली हुई हैं। अब ये दोनों हुकूमतें जो मिली हुई हैं ना, ये भारत के अंदर पहले ही देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने धर्म, मजहब, जात पात के नाम पे जो उन्माद मचाया, 9 साल में बुरा हाल कर दिया देश का। किसान, मजदूर, बहन बेटी, युवा, महिलाएं, बच्चे, सबको मार मार के लाल कर दिया। ये है 9 साल बेमिसाल देश का खराब बुरा हाल। इन्होंने लगा कि भाई हमने धर्म मजहब के नाम पर, देश की जनता समझ गई कि धर्म मजहब जात पात के नाम पे देश का भंटाधार करने वाली ये सरकार पाखंडी होगी। तो इन्हें लगा कि अब धर्म मजहब के नाम पे कुछ होने वाला नहीं, तो इन्होंने एंगल बनाया हिंदुस्तान और पाकिस्तान का कि कुछ ऐसा करके दिखाओ। और ये बदमाश औरतों को तैयार करा, पाकिस्तान से बदमाश औरत बुलाई और यहाँ से एक बदमाश औरत भेज दी, वो अपने बच्चे छोड़ के चली गई। अरे भक्तों तुम्हारी दीदी गई है, समझे? उसके बच्चे बेचारे दूध कहाँ से पियेंगे? माँ भाग के चली गई। ये तो डाइन निकली, ये तो अपने बच्चे भी नहीं लेके गई, ये तो कुलक्षणी निकली। इतनी आग लगी थी इसको नसरुल्ला के लिए, समझे? इसके बच्चे बेचारे दूध पीते हैं, वो आपको बताओ किससे दूध मांगेंगे? उसका पति अरविंद देसलवा जो किसी काम का नहीं, वो कहता मुझे पता ही नहीं चला, उसकी पत्नी उसे पता ही नहीं चला, और वो कहती थी अपने पति को बताती थी हर बात। बताओ ऐसी कैसी औरत है? कैसी थी ये? शादी से पहले बताया था कि तू अब्दुल्ला के साथ, इसके नसरुल्ला के साथ भागेगी अपने पति को, और वो भी ढीला था, समय नहीं देता होगा, समझे? और वो भाग गई अपने बच्चों को। अब इनको कौन दूध पिलाएगा? ये तो आईसीयू में आ गया अरविंद देसलवा। हो भक्तों, सुन रहे हो मुझे? तुम्हारे भांजे भांजियाँ तरस रहे दूध के लिए, ध्यान दे लो उस पर, क्योंकि तुम्हारी दीदी तो गई, नसरुल्ला को गरम गरम करके दूध पिलाएगी वहाँ, और पिला रही है, समझे? और धर्म परिवर्तन कर लिया उसने, इस्लाम पर कबूल कर लिया उसने, समझे? फातिमा बन गई है, समझे? और वहाँ पर क्या हो रहा है? दावतें हो रही हैं, उसके लिए पता है क्या क्या हो रहा है? और पता, अब तो वलीमे की दावतें चल रही हैं। वलीमे की दावत मतलब नहीं समझते हो? वलीमे की दावत क्या होती है? वलीमे की दावत होती है जब निकाह पढ़ा दिया जाता है, निकाह के बाद जब मियाँ बीवी की स्वागरात हो जाती है, रात को आइस पाइस धप्पा सारे खेल हैं, सब कर लेते हैं। उसके बाद जब पता चलता है काम पक्का हो गया, तो अगले दिन वलीमे की दावत दी जाती है, इस खुशी में कि जोड़ मिल गया, जोड़ा दोनों का मिल गया और दोनों का मिलन हो गया, समझे? और तब अगले दिन वलीमे की दावत दी जाती है। ये वलीमे की दावतों का दौर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, तुम्हारी अंजू दीदी का, समझे? और वो रसगुल्ला खा रही है, और उसको नजराने में 40 लाख सरकारी नौकरी और सिक्योरिटी सुरक्षा दे रही है पाकिस्तान की सरकार, Z+ सुरक्षा। एक बात बताइए, पाकिस्तानियों को अपने देश में, वो पाकिस्तान में देखें ना, वहाँ बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते भूतनी के, वहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है पाकिस्तान में, इनकी बहन बेटियों की। इनके ही भाईजान इनकी बहनों को पर चढ़ जाते हैं, वो चिल्लाती है हमारी इज्जत है, अस्पताल लुट रही है। उनको तो सुरक्षा दो भूतनी की हो। और एक ये है, यहाँ भाभी बताने पर लगे हुए हैं, सीमा भाभी, सीमा भाभी, सीमा भाभी। हो मैन मिस्ट्री मीडिया वालों,
और यहाँ भारत में क्या हो रहा है, यहाँ की भारत माताओं क्या हो रहा है। बाहर की तो सीमा भाभी तुम्हारी अम्मा बन गई, और देश की बहन बेटियों का बलात्कार होता है। कहीं मनीषा वाल्मीकि का होता है, कहीं बुलंदशहर में पिंकी लोधी का होता है, कहीं बदायूं में होता है 3-3 बहनों का, और कहीं जाके उन्नाव में देखा है, और कहीं चिमन्यानंद बलात्कार करता है और जिसका बलात्कार करता है उसके परिवार को जेल में बंद करा देता है। और कहीं मणिपुर में क्या हालत हुए देखिए, देश की सेना के सिपाहियों की पत्नियों को, धर्म पत्नियों को जो कारगिल युद्ध में लड़े, देश का झंडा बुलंदियों पहुँचाया है, उस कारगिल युद्ध के सिपाही की पत्नी को निर्वस्त्र करा, साक्षात परेड कराई नंगा करके, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली गई, सैकड़ों लोग चढ़ गए, बलात्कार किया उसका। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 महीने से तांडव कर रही है। समझे, यहाँ जीती जागती भारत माताओं का बलात्कार हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो रहा है, और सरकार वहाँ मजा ले रही है। प्रधानमंत्री जी बोलने को तैयार नहीं, कुछ सदन में कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं। अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं लोग, क्यों लाए हैं कि विश्वास खत्म हो चुका है मोदी जी के अंदर से लोगों का। मोदी जी पर अब विश्वास नहीं रहा। आज अगर मोदी जी पैंट उतार के या पजामा उतार के भी अगर गर्म तवे पर भी बैठ जाएंगे और कहेंगे कि भारतवासियों मैं ये करने जा रहा हूँ, देश की जनता विश्वास नहीं करेगी इनके ऊपर, क्योंकि इन्होंने देश को इतना गर्त में डाल दिया, देश का रुपया गिरा दिया, देश के संस्थान सरकारी बेच दिए हैं, देश की बहनों का इज्जत लुट रही है, और धर्म मजहब के नाम पर जगह जगह लड़वाने का काम किया। और आज मैं जितना खुल के बोल रहा हूँ, सभी जान रहे हैं जैसा मैं कितना रिस्क लेके बोल रहा हूँ। मुझे पता है तानाशाह सरकार है, मुझे मरवा सकती है, मुझे गोली मरवा सकती है, मुझे मुकदमे में दे सकती है किसी को। सरकार है, तानाशाह लोग हैं, और मैं आपको जगाने का काम कर रहा हूँ, राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ। आज ज़रूरत है मेरे वतन के लोगों, वतन को बचा लो। वतन की स्थिति खतरा है, देशवासी खतरे में। हम बदुआ गुलामी की ओर चाह रहे हैं, भारतवासी जितने भी। कोई इंडिया बना के हम नौटंकी कर रहा है, कोई हिंदुस्तान बना के चूतिया बना रहा है, मगर हम भारतवासी। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, और भारत जिंदाबाद रहेगा, ये बात ध्यान रखिए, समझे नहीं। मुझे कुछ भी हो जाए और मैं डरने वाला नहीं हूँ। आज हम देखते हैं किसी भी पार्टी का नेता, किसी भी समाज का नेता, कोई भी व्यक्ति आज खुल के बोलने को तैयार नहीं। सब डरे हुए हैं, पर मैं एक क्रांतिकारी हूँ। मैं देश के भक्त क्रांतिकारियों को मानता हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानता हूँ, समझे, भगत सिंह को मानता हूँ, इशफाकुल्ला खान को मानता हूँ, पंडित चंद्रशेखर आज़ाद को मानता हूँ, राव तुलाराम यादव को मानता हूँ, समझे, क्रांतिकारियों को मानता हूँ। देश के रानी अवंतीबाई को मानता हूँ, रानी लक्ष्मीबाई को मानता हूँ, झलकारी बाई को मानता हूँ, सावित्रीबाई फूले को मानता हूँ। मैं उन विचारधारा के भारतवासी लोग हैं। अपने वतन को बचाने की ज़रूरत है। आज सरकार से कोई भी सुरक्षा की गारंटी नहीं। हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं, हमारे रोजगार सुरक्षित नहीं, हमारे किसान सुरक्षित नहीं, हमारे जवान सुरक्षित नहीं, हमारे मजदूर सुरक्षित नहीं। यहाँ तक कि हमें अपने जान माल, बहन बेटी, घर मकान की सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे सकती, ना रोजगार दे सकती, ना गारंटी दे सकती। जो बहन बेटियों का खुद बलात्कार करते हो, आप देखिए देश के अंदर कौन लोग काबिल है। ये स्थिति ऐसी आज की टाइम में बड़ी भयावह है। वो लोग शासन कर रहे हैं, चोर डाकू जेब कतरे। आपके घर में चोरी हो जाए तो चोर से न्याय मांगो क्या? तो चोरों से न्याय मांगोगे? चोर शासन कर रहे हैं। आपके घर में डकैती हो जाए तो डकैत शासन कर रहे हैं, डकैतों से न्याय मांगोगे? आपकी जेब कट जाए तो जेब कतरों से न्याय मांगोगे? जेब कतरे शासन कर रहे हैं। आपके यहाँ बलात्कार होता है मणिपुर में, तो बलात्कारियों से न्याय मांगोगे? बलात्कारियों का इस्तीफा तक नहीं है। 3 महीने से बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत इस्मतें लुट रही है, भारत माता की इज्जत लूटी जा रही है। और बड़ा पीड़ादायक है इस देश में, जहाँ मिट्टी की मूर्त, पत्थर की मूर्ति बना के देवी की, उसे देवी के रूप में पूजा जाता है। अच्छे अच्छे वस्त्र, माथे पे मुकुट, जो फल चढ़ाए जाते, पत्थर की देवी को तो पूछते हो, ये पाखंडी, क्योंकि इसके आगे पैसा चढ़ता है, उनकी दुकान है, धंधा है। और हमारे देश की हमारी बहन बेटी, जो जिंदा बहन बेटी देवियाँ है, उनको निर्वस्त्र करके, उनको दौड़ा के, उनकी परेड करा के, ये दरिंदे भैंसी जिनको तुमने धर्म के नाम पे पूर दिया, वो हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करते हैं, हमारा रोजगार छीनते हैं, हमारे युवाओं को बर्बाद करते हैं। और हमारे युवाओं को कहते हैं आप जाइए, नारे लगाइए, समझे, धर्म के नाम पे नारे लगाइए, कावड़ उठाइए, ये उठाइए। और कावड़ उठाते हैं तो हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा कराते हैं। जब हमारे युवा पढ़े लिखे जब रोजगार मांगते हैं तो लठों की वर्षा करते हैं लोग। ये हालत है हमारी। अंधविश्वास और पाखंड से निकलना बहुत जरूरी है भारतीय समाज के लोगों। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ये वक्त है। अगर सरकार, मेरे बोलने से मैं जान रहा हूँ पूरे देश में मुझे टारगेट किया जा रहा है, हुकूमत टारगेट, मुझे गोली से भी मार सकती है, और मैं डर नहीं रहा,
क्योंकि मैं क्रांतिकारी हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, मैं अकेला बड़ी आवाज़ दे रहा हूँ, बिना डरे ले रहा हूँ, क्रांतिकारी हूँ। मारा भी जाऊँ तो कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। मैं राष्ट्रहित में लड़ूंगा, लोगों को जगाऊंगा, अपने भाइयों को जगाऊंगा, अंधविश्वास से बाहर निकालूंगा। इन ढोंगी पाखंडियों के अंधविश्वास से बाहर निकलने की ज़रूरत है। हमारे लोग मेहनत करते हैं, देश को चला रहे हैं, देश की टीआरपी बढ़ा रहे हैं, मेहनत मजदूरी किसानी खेती सब करते हैं, छोटे मोटे रोजगार करते हैं, सारे टैक्स देते हैं, और ये हराम के लोग मज़े लेते हैं। कोई धर्म के नाम पे मंदिरों में बैठा है, कोई धर्म के नाम पे लोकसभा मंत्री बना बैठा है, और हमारे लोगों की स्थितियाँ क्या है। तो इतना कहना चाहता हूँ, मेरे साथ कुछ भी हो, कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं अकेला इतना बोलता हूँ, मुझे धमकियाँ आती हैं, तब मेरे मन से एक जिक्र, एक शेर है मेरा, कि इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। इतने सारे लोग हैं, फिर भी तन्हा 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 हूँ मैं। जानता हूँ साजिशें रचते हैं पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं। बात ध्यान रखना। आखिर में एक बात और कहना चाहता हूँ, तूफानों से आँख मिलाओ, सैलाबों पर पार करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। जिंदाबाद भारत, जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद भारत था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत।